ना पैसे इकट्ठे करेगा अपने लिए, और सामने गोल्ड भी है, कैश भी है, 1000 5000 के नोट सब पड़े हुए हैं। एंड यू नो दे स्टार्ट, ओके आर यू गाइज रेडी फॉर द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द ईयर, और ये इनाम हमको देने जा रहे हैं। ओके 3 2 1 योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जस्ट इमेजिन वो शख्स अपना फ़ोन निकाले और किसी को कॉल मिला है कि हाँ क्या हाल है यार, ठीक, मैं बैंक आया हुआ था, बस ज़रा चल बात करता हूँ तुझसे मैं। और फिर अपना इंस्टाग्राम खोले, तो स्क्रॉल करे, और फिर जाए उस ट्रेजरी में और 5000 का जो नोट का एक पैकेट है वो जेब में डाल के और बाहर आ जाए। व्हाट वुड पीपल थिंक अबाउट दिस पर्सन? कोई बेवकूफ़, तुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी यार, तूने तू तू अपनी ज़िंदगी को सेटल कर सकता था, तू इतना माल इकट्ठा करता और उस मिनट के एक एक सेकंड को यूज़ करता, तेरी 7 नस्लें खाती है उसको, बट यू वेस्टेड इट। रमज़ान इज़ अबव दैट, कि एक एक सेकंड इतना कीमती है। अगर हम इसको सीरियसली जाने कि हम ट्रेजर्स इकट्ठे कर सकते हैं, हम अपने सारी ज़िंदगी गुनाहों को बख्शवा सकते हैं, और हम अपने, यानी सुभान अल्लाह, हम में से कौन शख्स है जिसने दुआएं कबूल नहीं करवानी? रोज़ेदार की दुआ सिर्फ अफ्तारी के टाइम कबूल नहीं होती, जब से रोज़ा शुरू हुआ तब से लेके हम सहरी से पहले बस वो या तो अपना स्क्रोलिंग चल रही, सहरी का वेट हो रहा है, जी अम्मा जी सहरी पका रही हैं, हम तौबा इस्तगफार नहीं करते। क्वालिटी है लोगों की, व बिल असहारी हम यस्तगफिरून, के सारी टाइम सहरी टाइम पे तौबा इस्तगफार करते हैं। सो उलमा से कि टेक बेनिफिट ऑफ दैट टाइम, सहरी वाला जो टाइम है उसमें कसरत से इस्तगफार करो। सो अगेन आई थिंक वैल्यू इसमें ना ताहा भाई, मेरी एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि प्राइमरीली मैं ये समझता हूँ कि उस बंदे को सबसे ज़्यादा रमज़ान की अहमियत का अंदाज़ा होता है जो बंदा मुहासबा नफ्स की जिसको आदत हो। असल में जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि रमज़ान मुश्किल भी है, डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग भी है डेफिनेटली, लेकिन वो डिफ़िकल्टी इंसान को बिल्कुल नहीं फ़ील होती जब इंसान को एहसास हो या निदामत हो या गिल्ट हो, और वो वाकई रमज़ान को एज एन अपॉर्चुनिटी के तौर पे उसका वेट कर रहा हो, इंतज़ार कर रहा हो। ये ऐसे ही है फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बंदा है फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्लाह ना करे वो किसी बीमारी का शिकार है, तो उसको अगर कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं या कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, तो बाज़ औक़ात वो यानी इस टाइम ये परवाह नहीं करता कि मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, वहाँ पे जाके मेरे से ट्रीटमेंट होगा, मुझे कट्स लगेंगे, मुझे वो होगी, पेन होगी। उसके नज़दीक ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं क्योंकि एक बड़ा पर्पस उसके सामने वो होता है। एंड इन द सेम मैनर अगर हम देखें कि मैं देखता हूँ कि जिस बंदे को, जिसने गुनाह किए पूरे 11 महीने, और वो बेचारा अब तरस रहा है कि इस्तिग़फ़ार के लिए कि अल्लाह मुझे किसी तरीके से, और वो मुहासबा, और ये कभी हो सकता है जब इंसान को एहसास हो, जब उसको एक रियलाइजेशन हो कि मैंने कुछ बुरा किया है। अगर वो बुराई की उसको एहसास नहीं है ना ब्रो, तो वो तो फिर वो उसके नज़दीक तो ये बोझ ही बोझ है। लेकिन जितना उसको एहसास गहरा होगा ना, जितना उसको गम ज़्यादा होगा, जितना वो, उसके लिए तो रमज़ान की मुश्किल से मुश्किल घड़ी उसके लिए आसान होगी। वो कहेगा ये तो मेरे लिए जन्नत आ गई, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी आ गई। तो अलकय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। तो समझदार और अक्लमंद आदमी वो कौन है जो मुहासबा नफ्स करता है और फिर उस मुहासबा नफ्स के बदले में मौत के बाद वाले जो अमाल हैं उसकी तैयारी पहले कर लेता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत नज़र, तो मैं अपने भाइयों को मैं कोट भी आपसे शेयर करूँ, सलफ़ ये कहते थे कि जो रजब है ना वो बीज बोने का महीना ऐसे है, ही, शाबान जो है ये पानी देने का महीना है, और रमज़ान काश्तकारी करने का, काटने का महीना है। व्हाट वी डू इज़, रमज़ान से 1-2 दिन पहले सोचा यार रमज़ान आ रहा है, क्या करना है, ग्रॉसरी भी उस दिन कर ली, अच्छा ईद की शॉपिंग भी रमज़ान के आखिरी अशरे के लिए रख दी कि वहाँ उस टाइम कर लेंगे, पहले नहीं की रमज़ान से, हालांकि रमज़ान से पहले ईद की शॉपिंग कर लें, ठीक है, रमज़ान से 2 महीने पहले रमज़ान की तैयारी कर लें, रजब में रोज़े रखें, कुरान की तिलावत शुरू करें, शाबान में उसको और परफेक्ट करें, और रमज़ान में उसकी एग्जीक्यूशन करें कमाल की। हम शुरू क्या करते हैं, और ये जी कल फर्स्ट रमज़ान है गाइस, अपना स्केड्यूल बना रहा हूँ मैं, ठीक है, हम ऐसे इतने बजे उठेंगे, इतने बजे सोएंगे, एंड एवरी टाइम वी फेल एंड वी डोंट रियलाइज़ कि यार मैं क्यों फेल हो रहा हूँ, बिकॉज हमने कभी प्लानिंग नहीं की थी, हमने उसी दिन शुरू करना चाहा। अच्छा, इसमें ना ताहा भी एक और चीज़ जो मैं ऐड करूँगा यहाँ पे वो ये है कि हमने जैसे बात की ना कि रमज़ान मुबारक की आपने मिसालें दी कि गुनाहों के बख्शवाने का, ये बात समझना हमें हम सबको समझने की ज़रूरत है कि रमज़ान से बेनिफिट उठाना ये मुस्तहब नहीं है, मुबाह नहीं है, बल्कि फ़र्ज़ है। बिल्कुल फ़र्ज़ इसलिए है, फ़र्ज़ का मतलब ये होता है कि अगर आप नहीं करोगे तो आपको गुनाह मिलेगा। मुस्तहब ये होता है कि आप कर लो तो फ़ायदा है, ना करो तो कोई मसला नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे बिलीव कि रमज़ान से फ़ायदा उठाना बेसिकली मुस्तहब है, ये एक ऑप्शनल, एक वॉलंटरी एक्ट है। हदीस से कैसे साबित होता है कि ये फ़र्ज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है कि आपने 3 दफ़ा जो कहा था आमीन आमीन, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा रहे थे, तो उसमें से 3 चीज़ों में से एक चीज़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आके बद्दुआ दी, आपने फरमाया रग़िम अनफ़ इम्रिइन अदरक रमज़ान फ़लम युग़फ़र लह,
वो बंदा बर्बाद हो गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा, और आपने कहा दखल फिन्नार, आपने एक हदीस में दखल फिन्नार के भी कहा कि वो जहन्नुम में दाखिल हो गया वो बंदा कि अदरक रमज़ान फलम युग़फर लह, कि जी वो रमज़ान मुबारक उसकी ज़िंदगी में आया और उससे फ़ायदा नहीं उठाया। तो ऐसा बंदा जो है, अल्लाह माफ़ करे, ये मतलब इससे पता चला कि ये ऑप्शनल नहीं है, यानी रमज़ान आ रहा है तो आप पर फ़र्ज़ है कि आपने उससे फ़ायदा उठाना है, वरना बर्बाद और तबाह है। आपके पास तीन ऑप्शन तरह के लोग होते हैं रमज़ान में। मैं समझता हूँ कि एक लोग, वो लोग जो दाखिल होते हैं रमज़ान में, वो इस लेवल पे थे, एंड व्हेन दे लीव एट अ वर्स्ट लेवल, दे लीव रमज़ान और बदतरीन होके। कुछ लोग होते हैं जो आए तो इससे और इसी में चले गए, कोई बेनिफिट नहीं लिया, और कुछ लोग आते हैं यहाँ पे और पता नहीं अल्लाह की जन्नतें पाके चले जाते हैं। पहले वो लोग हैं जिन्होंने रोज़े भी छोड़ दिए या फ़राइज़ छोड़ दिए, या रोज़ा तो रखा और ज़ोहर असर नमाज नहीं चली, या रोज़े का हक अदा नहीं किया, गालम गलोच की, ठीक है, और गीबतें चुगली की रोज़े की हालत में, ठीक है। तो लैसा लहू इल्ला जुअ, इसके लिए कुछ भी नहीं सिवाय भूखे। दूसरा वो शख्स था जो कि गुनाहों में भी पड़ा रहा और नेकियां भी करता रहा, उसका बैलेंस उसने स्ट्राइक किया। तीसरा वो शख्स जिसने वाकई में बेनिफिट उठाया। तो मैं और आप देखें कि हम किन लोगों में से हैं। आपको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेशी कल्चर पता है, कज़न्स इकट्ठे होते हैं कि रमज़ान इकट्ठे गुजारेंगे, रात को क्रिकेट खेलेंगे और सुबह सहरी करके फजर पढ़ के सो जाएंगे और फिर उठेंगे असर की नमाज तक। सो क्रिकेट टूर्नामेंट्स, मुझे याद है अपने दौरे जahiliyyat में हम लोग सीजन जो हमने देखने होते थे ना, वो हम रमज़ान के लिए प्लान करते थे कि अच्छा टाइम गुजर जाएगा रमज़ान में, कि वैसे भी रोज़ा होगा तो भूख लगी थी, तो टाइम पास तो करना है, तो पूरे सीजन एपिसोड्स यानी बिंज वॉचिंग नेटफ्लिक्स रमज़ान के लिए रखा होता था। बट मेरी ज़िंदगी में जो चेंज भी लेके आया ना शेख, वो रमज़ान लेके आया था। मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था उसके लिटरली 10-15 दिन बाद इट वाज रमज़ान, और मैं बड़ा एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से गुजर रहा था कि मैं मर जाता तो। और शेख वो जो रमज़ान आया ना, मैं तरावी पढ़ने गया और उसमें मैंने कुरान को पढ़ा। अगर रमज़ान मेरे एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद ना आता ना, तो प्रॉब्ली शायद मैं आज इस जगह पे ना होता। अल्लाह का प्लान ऐसा था कि रमज़ान आया और उसमें मैंने कुरान से अपने आप को जोड़ा, कुरान को पढ़ना शुरू किया तर्जुमे के साथ, और फिर इबादत और लेक्चर सुनना शुरू किया। एंड देन आई रियलाइज्ड कि यार उस महीने ने शेख चेंज किया। सो जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आ रहा है ना, वल्लाहि अज़ीम कितने लोग हम जानते हैं जो लास्ट रमज़ान ज़िंदा थे, मैं अपनी उंगली पे गिन सकता हूँ, वो इस रमज़ान अभी तक ज़िंदा नहीं है। और एक खातून तो शेख पिछले रमज़ान में, रमज़ान अगले दिन था, उससे पहले उनकी वफ़ात हुई, एक दिन पहले, मगरिब से कुछ टाइम पहले उनकी वफ़ात हो गई थी। शी नेवर गॉट रमज़ान। और तलहा बिन उबैदुल्लाह ने जो ख्वाब देखा ना कि दो सहाबी थे, एक बड़ा एफर्ट करते थे, एक बस ठीक थे, बट जो ठीक थे उनकी 1 साल बाद डेथ हुई, और जो एफर्ट थे उनकी शहादत हुई। 1 साल का उनको जो मौका 1 साल का रोज़े मौका रखे। मिला, तो तलहा बिन उबैदुल्लाह ने देखा ख्वाब में कि वो पहले जा रहे हैं, जो आम फौत हुए हैं, जो शहीद हैं वो बाद में जा रहे हैं। कंफ्यूज होकर लगे मेरे पास, या रसूलल्लाह क्या चक्कर है? उन्होंने कहा तुमने रमज़ान काउंट नहीं किया। यानी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अल्लाह में एक और महीने दे रहा है। तो आई थिंक अगर हम प्रैक्टिकल टिप्स पे आएँ, वैसे भी आपसे शुरू करते हैं कि क्या करना चाहिए, यानी हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू वेलकम रमज़ान, और किस इंटेंशन से मैंने बात कर ली, लेकिन व्हाट टू डू इन रमज़ान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला लिल खाशिईन, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको तौफीक दे दे जो अल्लाह ताला से खशियत रखता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए आसान कर देता है। जैसे आपने एक बात कही थी कि रमज़ान चीज़ें स्टार्ट करने का मंथ नहीं है, बट मोर लेस कि हम अपनी डीड्स को परफेक्शन और हाइट पे लाने का एक मौका होता है। और एनी केस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मौका रखा हुआ है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले जैसे हमने बात की थी कि एक चीज़ की अहमियत को समझा जाए। अगर मेरी सेहत ख़राब हो रही है और मुझे इंडिकेशंस मिल रही हैं, तो मुझे पसंद नहीं है। देखिए इंसान अपने आप को उस ट्रेनिंग से गुजारता है, सुबह सुबह अपने आप को उठता है, जॉगिंग करता है, वेट्स उठाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत वैल्यूबल है। जैसे एक राइटर ने लिखा था कि इंसान बड़ा अजीब है, सारी ज़िंदगी सेहत को खर्च करता है पैसे कमाने के लिए, और फिर उसी पैसे को इस्तेमाल करता है सेहत को हासिल करने के लिए। तो हमारी असल में ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ ऊंची नीची हैं। तो हम सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें कि अब डू आई रियली वांट जन्नत और नॉट, क्या मुझे जन्नत में जाना है या नहीं जाना। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब कहा है कि तुम पे ये जो रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम तकवा अख्तियार करो, ठीक है, ताकि तुम उन लोगों में हो जो मुत्तकीन हैं, तो क्या मैं उन लोगों में होना चाहता हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी में वाकई में इस बात का यकीन है कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उस आखिरत की अजर को अपनाना चाहता हूँ? जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हर अमल का एक अजर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ास तौर ये जाना ये मेरे लिए है। तो इसका क्या मतलब कि देखिए वो भी अल्लाह ताला के लिए अमल है,
लेकिन रोज़े में आपने आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है अपने किसी रोज़े को बताने के लिए, नमाज में दिख जाता है। इसकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ास अपनी तरफ निस्बत की कि ये मेरे लिए, क्योंकि इसमें इखलास, इसमें एक सिंसेरिटी का एलिमेंट अलग डिफरेंट होता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ आवर टाइम टू शो आवर लव टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अपनी रूटीन को देखिए, रिकग्नाइज़ कीजिए। सबसे पहले चीज़ देखिए, एक्सेप्टेबिलिटी है, रिकग्निशन है कि क्या मेरी ज़िंदगी में जो हैबिट्स हैं, मुझे क्या चीज़ हैं जो डिस्टेंस कर रही हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। एक्सेप्टेबिलिटी और इस चीज़ की इंटेंशन कि मैं अपने आप को दुरुस्त करना चाहता हूँ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कोई ड्रग रिहैब पे आता है और वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है, सबसे पहले जो हेल्प करने वाला है वो पूछेगा कि यार डू यू रियली वांट टू गेट आउट ऑफ दिस हैबिट, कि तुम्हें ये हैबिट छोड़नी है। अगर वो विलिंग होता है तो उसके लिए बाद में सोल्यूशन होती है। तो सबसे पहले यू हैव टू रिकॉग्नाइज। काउंसलिंग करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर आप विलिंग हैं, क्योंकि कभी माँ अपने बच्चों को ना खींच के लाती है या अपनी बेटी को खींच के ला रही होती है, हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अगर ये विलिंग है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम कुछ भी कर लें, हम नहीं कर सकते। तो प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, तो अपनी ईटिंग हैबिट्स को बेहतर कीजिए। अपनी जो रूटीन्स हैं, जैसे आपने कहा कि लोग रातों को जागते हैं और रात को किस मकसद से जागते हैं, जस्ट टू बी एबल टू क्या सहरी करेंगे और सो जाएंगे। एंड अपनी हैबिट्स को बेहतर करने के लिए अपनी हेल्थ हैबिट्स को डिफरेंट कीजिए। रमज़ान आपके लिए वो ईटिंग जो फेस्टिवल नहीं है, इट्स समथिंग कि आप अपने आप को, जैसे मिसाल के तौर पे एक शेख ने कहा था कि अगर कोई रमज़ान में भी बुराई नहीं छोड़ता, इसका मतलब है उसका नफ्स जो है ना, का शर जो है, नफ्स का शर शैतान की शर से ज़्यादा है उसके, क्योंकि अभी भी उसका शैतान उसको कवर नहीं करता। वो उसका नफ्स का शर इतना है कि रमज़ान में उसको शैतान जाने के बावजूद भी जो ना उसका नफ्स उसको शर से नहीं रोक रहा। देखना चाहिए कि शैतान तो लॉक कर दिए गए हैं, तो अभी भी जो मेरे अंदर इतनी ज़्यादा डिज़ायर्स और टेम्पटेशन और गुनाहों की वसवास और ख्यालात आ रहे हैं, नाउ दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ शैतान, दिस इज़ बिकॉज ऑफ माय ओन करप्शन ऑफ माय ओन नफ्स। और मैं समझता हूँ कि वजी भाई ये रेस है, रमज़ान इज़ अ रेस, साबिक़ू बिल अमाली, मतलब हदीस में, कुरान में भी आता है, वो सारे भागो दौड़ लगाओ। और इस रेस में इमेजिन एक 100 मीटर की रेस है, उसमें आपने तो कुछ नहीं उठाया हुआ, मैंने एक 50 किलो की बोरी उठाई हुई है और दूसरे बंदे ने 20 किलो की बोरी उठाई हुई है। तो आप लोग तो तेज़ भाग जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे क्योंकि हमने बोरियां उठाई हुई हैं। नाउ सिंस हैव बर्डन्स, अगर हम इन बर्डन्स को फेंक के रमज़ान में एंटर नहीं होंगे, तब तक हम रमज़ान की रेस में आगे जीत ही नहीं सकते। वी नीड टू मेक श्योर कि हम गुनाहों से तौबा करके रमज़ान में एंटर हों, ताकि सिंस एंड चेंज एंड शक्ल्स हमें नज़र नहीं आते, लेकिन वो कभी ऐसा होता है, कभी इंसान से गुनाह होना, उसकी फजर की बाजमात नमाज छूट जाती है। प्रैक्टिकल गोल्स हो। हम बहुत से लोग, मेजॉरिटी लोग क्या गलती करते हैं कि मैं पूरा कुरान ख़त्म करूँगा। कुरान ख़त्म करना आपका रमज़ान में मकसद नहीं है। आप ये बात बोलिए ठीक है कि व्हाट डू आई नीड टू एक्वायर आउट ऑफ इट। मिसाल के तो आपने बोला कि मैं सूरतुल कहफ को पूरी तरह समझूंगा, उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करूंगा, या मैं अपनी नमाज को इम्प्रूव करने के लिए तीसरे पारे को मैं हिफ्ज़ करूंगा, अपनी नमाज में जो है नवाफिल का इजाफा करूंगा, मैं कुछ दुआएं सीखूंगा। एनीथिंग विच यू कैन कैरी इवन आफ्टर रमदान, सम प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल गोल्स कि मैंने ये कर लिया, अच्छा अगर मुझे करना है तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट, समथिंग विच इज़ गोइंग टू चेंज माई हार्ट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका अगर दिल नहीं बदलता, अगर आप रमज़ान में दाखिल होते हैं और आप बाहर निकलते हैं और आपका दिल में फ़र्क नहीं है, आपकी उस एनर्जी में फ़र्क नहीं है, आपको नेकी करने में मोटिवेशन नहीं होती, देन यू हैव नॉट रियली एक्वायर्ड द वेरी बेनिफिट आउट ऑफ। सो अगर हम इसको सीक्वेंशली बयान करें तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, यानी मैं समझता हूँ कि इंटेंशंस का प्योरीफाई होना, जैसे आप कह रहे थे, यानी खालिस नीयत से रमज़ान में दाखिल होना, कि नॉट फॉर कि मैं वेट लॉस करूँगा या मैं वेट गेन करूँगा या मैं फ़लाँ चीज़ें देखूँगा, रादर इस नीयत से रमज़ान में दाखिल होना कि या अल्लाह मैंने इस रमज़ान अपने आप को जहन्नम से आज़ाद करवा के निकलना है, और मैंने अपनी लाइफ को, माई लाइफ बिफोर रमज़ान एंड माई लाइफ आफ्टर रमज़ान शुड बी कम्प्लीटली चेंज्ड। यार अब मैं इससे दाखिल हो रहा हूँ, क्योंकि मालिक बिन दिनार अपने स्टूडेंट को ये नसीहत करते हुए कहते हैं कि जिसमें 3 क्वालिटीज़ हुई ना, आसमान से जो खैर और बरकत नाजिल होगी, अल्लाह ताला उसमें उसका एक हिस्सा ज़रूर रखेंगे। इट्स अ बिग स्टेटमेंट, एक साबिर रसूल कह रहे हैं। 3 क्वालिटीज़, और मैं एक बताई कि जिसमें इखलास हुआ, और दूसरी क्वालिटी कि अनतुहिब्बुली लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, कि तो तुम लोगों के लिए वो चाहो जो अपने लिए चाहते हो, और तीसरी क्वालिटी कि तुम्हारे पास अगर कोई रोटी का या ब्रेड का टुकड़ा है ना और तुम्हें उसकी हाजत है, लेकिन तुम अपने आप से मज़ीद हाजत वाले इंसान को देखो, तुम उसको अदा कर दो। सो पहली चीज़ हम देख इखलास।
तो आई थिंक इखलास से रमज़ान में जाना कि मैंने मेरी इंटेंशंस क्या है, मैं क्या मस्जिद में नमाज इसलिए तो नहीं पढ़ा कि सब नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं और पी प्रेशर और कहेंगे तुम अब रमज़ान में भी नमाज़ नहीं पढ़ रहे हो, तरावी इसलिए तो नहीं पढ़ने जा रहे, घर में सब नहीं कर रहे तरावी पढ़ने के लिए, और मुझे कहेंगे तुम तो मजबूर मुझे जाना पड़ेगा। बट जब ये लोग पढ़ेंगे मैं 8 पढ़ के बाहर भाग जाऊँगा, या मैं इतनी पढ़ के 4 पढ़ के बाहर निकल आऊँगा। सो वी नीड टू रियली प्योरीफाई आवर इंटेंशंस। और दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ, अब्दुल्ला अपने बात से पूछा क्या, यानी एक ताबी ने पूछा कि हाउ वुड द सहाबा यूज्ड टू वेलकम रमज़ान, क्या करते थे। एंड दिस गाय मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि वो ना यानी अपने स्केड्यूल्स को सेट कर लेते थे, ये वो क्या करना है मुझे क्या नहीं करना, बिजनेसेस को सेट कर लिया है, रमज़ान में नो बिजनेस एट ऑल और सारा। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि हम रमज़ान को वेलकम पता है कैसे करते थे, अपने दिलों को पाक करके, लोगों के बारे में ख्यालात से, लोगों के बारे में कजी, लोगों के बारे में गिरा, लोगों के बारे में हसद, बुग़्ज़, बदगुमानियों से हम रमज़ान को वेलकम इसलिए करते हैं कि वी यूज्ड टू एंटर रमज़ान और मेड श्योर कि बस अब लोगों सबको माफ़ कर देना है, क्योंकि रमज़ान में जो शख्स दाखिल हुआ और इसका दिल अभी भी लोगों के हसद से भरा हुआ है, या किसी मुसलमान भाई के साथ उसकी अभी तक बॉन्डिंग ठीक नहीं और फटा है, सुभान अल्लाह। आप मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट एडवाइस दूंगा। वो लोग जो कि चेंज होना चाहते हैं, जो कि नमाज़ें नहीं पढ़ते, म्यूज़िक सुनते हैं, लेकिन डीप डाउन इनसाइड दे नो कि वो गलत करते हैं और वो चेंज होना चाहते हैं। देखिए, आप भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे, हम सब करेंगे कि रमज़ान ने पिवटल रोल प्ले किया था हम लोगों के चेंज होने में। तो हम ये सब जो बातें कर रहे हैं ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन कभी आप उस लड़के या लड़की के शूज़ में आके देखें जिसको ये सब कुछ बहुत दूर लगता है, दिस इज़ टू मच फॉर देम। उनको हम क्या एडवाइस करें? दो एडवाइस हैं उनके लिए। पहली एडवाइस ये है कि इस तरह के लोगों को ये चाहिए कि जैसे भी करके अपने आप को लेट देम बी फ्लडेड विद कुरान, क्योंकि रमज़ान और कुरान का बहुत ट्रांसलेशन नहीं ज़रूरी नहीं है विद ट्रांसलेशन। प्रैक्टिकल टिप ये है, आप तरावी में जाएं, इवन अगर आपको कुरान समझ में नहीं आता, द वेरी लीस्ट लिसन टू द कुरान। ये तो हमारा ईमान है, जिसको जो है कुरान नहीं भी आता तो कुरान खुद इतना थेरेप्यूटिक है। आई मीन दिस इज़ द लीस्ट। ऑफ कोर्स आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नंबर 2, अगर हम गौर करें कुरान मजीद में जो आयात हैं जहाँ पे अल्लाह ताला ने सियाम को फ़र्ज़ किया, उन आयात के आगे पीछे जो अल्लाह ने फ़ौरन बाद जो आयात रखी हैं वो दुआ की आयात रखी हैं, यानी सैंडविच किया दुआ की आयत को रमज़ान की आयत आगे पीछे रख के। तो इससे पता लगता है कि बहुत गहरा ताल्लुक है। देखें, ये नेकी का महीना है, बुरे से बुरा भी जो इंसान होगा उसका कभी ना कभी तो दिल चाहता ही है कि वो अल्लाह के सामने हाथ उठाए। तो इस तरह के बच्चों को, लड़के लड़कियों को मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप गिव योर सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी कि आप अल्लाह के साथ मुनाजात करें तो सही। यानी कि आप देखेंगे उस चीज़ का इतना प्रोफाउंड इफ़ेक्ट होता है आप पे। इमाम मालिक के बारे में की तरफ एक कोट मंसूब किया जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि जो बारिश है वो तो अच्छी है, लेकिन जो फ्लडिंग है वो अच्छी नहीं कंसिडर की जाती। लेकिन उस फ्लडिंग का फ़ायदा होता है कि जब वो फ्लड पानी निकल रहा होता है तो जितना कूड़ा करकट होता है वो सारा उठ के साथ साफ़ होकर चला जाता है। तो रमज़ान मुबारक इस तरह के लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा ठीक है, करने चाहिए नवाफिल भी, इस्तग़फ़ार भी, लेकिन अगर कोई ये पूछता है कि वेयर टू स्टार्ट, तो ये 2 चीज़ें पकड़ लें। कुरान पकड़ लें, चाहे वो सुन ले, चाहे वो पढ़ ले, चाहे वो तरावी में चला जाए, और दुआ के साथ एक ताल्लुक़ कायम कर ले, तो इंशाल्लाह अल्लाह की राह, इस राह में जो लग गया तो अल्लाह ताला ज़रूर उसकी मदद करते हैं। अभी मैं 2 चीज़ें ऐड करूँगा यहाँ पे। एक तो जैसे आपने बात की प्रेपरेशन के हवाले से, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमें ना रमज़ान मुबारक शाबान का जो महीना था ख़ास तौर पे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही थी कि आप रमज़ान की तैयारी करते थे। और सैयदा आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इतने रोज़े किसी और महीने में नहीं रखते थे जितने रमज़ान शाबान में रखते थे। और ज़ाहिर है उसके जो हिकमत बयान की वो यही बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के लिए तैयारी करते थे। तो मैं समझता हूँ कि शाबान में तैयारी रमज़ान के लिए होनी चाहिए मल्टीपल वे से। एक तो ये कि मैं समझता हूँ कि खाने के हवाले से बंदे को चाहिए कि अपनी डाइट थोड़ी सी कंट्रोल करे उस वक्त, क्योंकि उसने आगे रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने हैं। तो एकदम जब डिफरेंस आएगा बिल्कुल, तो वो होगा ये कि उसको कवर करने के लिए वो क्या करेगा, अफ्तारी और सहरी को करेगा और ओवर मसला होगा। तो ख़ास तौर पे मैं आज के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि रमज़ान यानी मिसाल के तौर पे एक टाइम खाना खा लूँ, दैट्स इट, थोड़ी थोड़ी भूख बर्दाश्त करने की कोशिश करूँ, ठीक है। ये होना चाहिए, ये डेफिनेटली।
तो एक तो ये तैयारी का तरीका है। दूसरी तैयारी का तरीका मैं ये भी समझता हूँ डाइट के कंट्रोल के हवाले से के साथ साथ कि जो रमज़ान मुबारक की शॉपिंग वगैरह है वो अभी से करें। हम लोग क्या करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि जिस